बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू दी वन लाइनर एमसीक्यूज़ व्यूवर्स। आज का ये वीडियो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जितनी भी टेस्ट होने वाली हैं उनके लिए स्पेशल है और ख़ास तौर पर असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 17 के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट्स इस टेस्ट में अपीयर होने वाले हैं उन्हें चाहिए कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल है, प्लेबिसाइट मीन्स, प्लेबिसाइट का मतलब क्या है? तो प्लेबिसाइट का मतलब है डायरेक्ट वोट बाय द वोटर्स ऑफ अ कंट्री ऑन अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। जो डायरेक्ट वोट करते हैं वोटर्स किसी ख़ास सवाल पर, उससे जो है हम कहते हैं प्लेबिसाइट। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम? इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूनिट ऑफ टाइम नहीं है? तो वो लाइट ईयर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी जजेस? इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस में कितने जजेस होते हैं? तो उनमें 15 जजेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ ICAO आर एट? ICAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? और उसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बेनिन? बेनिन की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो वो फ्रेंच है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज़ द ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है? तो वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ व्हीकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ एक्सपीरियंसेस? जो गाड़ी गोल सर्कल पर चलती है वो कौन से फोर्स को एक्सपीरियंस करती है? तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्सपीरियंस करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच सिटी इज़ नोन एज द इटर्नल सिटी? इटर्नल सिटी कौन सी सिटी को कहा जाता है? तो ये रोम को कहा जाता है, और रोम को सिटी ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेयर इज़ द एशियाज़ लार्जेस्ट टेलीस्कोप सिचुएटेड? एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप कहाँ पर वाक़ है? तो वो तमिलनाडु में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एसोसिएटेड विद आइंस्टाइन? इनमें से कौन सी थ्योरी जो है वो आइंस्टाइन से एसोसिएटेड है? तो वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ टावर ऑफ साइलेंस? टावर ऑफ साइलेंस क्या है? तो वो अ प्लेस वेयर पारसीज कीप द डेड बॉडीज़। वो जगह जहाँ पर पारसीज जो हैं वो डेड बॉडीज़ रखते हैं, उससे टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द साइंस ऑफ वेजिटेबल कल्चर इज़ नोन एज? साइंस ऑफ वेजिटेबल कल्चर को क्या कहा जाता है? तो उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, our sweetest songs are those that tell of saddest thought. These words are attributed to. ये जो वर्ड्स हैं, our sweetest songs are those that tell of saddest thought, ये किस को एट्रीब्यूट करते हैं? तो ये शैली को जो है वो एट्रीब्यूट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु वॉन द बैटल ऑफ वाटरलू? बैटल ऑफ वाटरलू किसने जीती थी? तो वो ड्यूक वेलिंगटन ने जीती थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच इज़ नॉट अ ट्रेस एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी? ट्रेस एलिमेंट हम उसे कहते हैं जो कि कम मकदार में बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। तो ये कैल्शियम है जो कि ट्रेस एलिमेंट नहीं है, मतलब कि कैल्शियम की हमारी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत होती है, और आयोडीन, निकल, वेनेडियम की इतनी ख़ास ज़रूरत हमारी बॉडी को नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच लैंड लॉक्ड कंट्री इज़ इन यूरोप? यूरोप में कौन सी लैंड लॉक कंट्री है? लैंड लॉक कंट्री वो जहाँ पर जो जिसके सराउंडिंग सिर्फ लैंड हो, कोई वाटरी बॉडी ना हो, जहाँ पे पानी का कोई जो है वो सिस्टम ना हो, सिर्फ और सिर्फ लैंड हो, तो उसे हम लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। तो वो हंगरी है जो कि यूरोप की एक कंट्री है।
क्वेश्चन नंबर 17 है विच ओशन हैज़ द डीपेस्ट पॉइंट। कौन से ओशन को सबसे डीपेस्ट यानी कि गहरी पॉइंट है, तो वो पैसिफिक ओशन है। क्वेश्चन नंबर 18 है FBI इज़ द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। FBI कौन सी कंट्री की पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो US की पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 19 है मर्क्यूरी इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन रिफाइनिंग। मर्क्यूरी सॉल्वेंट के तौर पर किस चीज़ को दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो वो इस्तेमाल की जाती है सिल्वर को रिफाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है ऑल द थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर हेल्ड इन। जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो वो लंदन में हुई थी। पहली जो हुई थी वो 1930 को हुई थी, दूसरी 1931 को और तीसरी जो हुई थी वो 1932 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है चिनोफोबिया स्टैंड्स फॉर द फियर ऑफ। चिनोफोबिया किस चीज़ के खौफ को कहा जाता है, तो ये फियर ऑफ स्नो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है द टर्म थर्ड वर्ल्ड रिफर्स टू। जो टर्म है थर्ड वर्ल्ड वो किस चीज़ से मुतल्लिक़ है या किस चीज़ को जो है रेफ़र करता है, तो वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है रेफ़र करता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ वो जो कि डेवलप ना हुई हो अभी तक और इन प्रोसेस हो कि वो फ्यूचर में जो है वो डेवलप होंगी। क्वेश्चन नंबर 23 है द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स इज़ जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। जो डिस्टेंस होता है अर्थ और अदर प्लैनेट्स में वो किस चीज़ से हम शो करते हैं या उसके लिए कौन सा टर्म यूज़ होता है, तो जो हम डिस्टेंस मापते हैं प्लैनेट्स के दरमियान वो लाइट ईयर्स मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है द पैलेस ऑफ नेशन इज़ लोकेटेड इन। पैलेस ऑफ नेशन कहाँ पर वाक़ है, तो वो जेनेवा में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। इनमें से कौन सी एजेंसी जो है वो बच्चों की भलाई के बारे में जो है देखभाल करती है, तो वो यूनिसेफ है। क्वेश्चन नंबर 26 है नॉटिकल माइल इज़ अ यूनिट ऑफ टाइम यूज्ड इन। नॉटिकल माइल जो है वो टाइम का यूनिट है, तो वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN वाज। UN का सबसे पहला सेक्रेटरी जनरल कौन था, तो वो ट्रेगिव ली था। क्वेश्चन नंबर 28 है द दीन इलाही रिलीजन वाज फाउंडेड बाय। जो मज़हब बनाया गया था दीन इलाही वो किसने बनाया था, तो वो अकबर ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 29 है द अरब इन्वेजन ऑफ सिंध टुक प्लेस इन। जो अरब इन्वेजन हुआ था यानी कि अरबों ने जो सिंध पर हमला किया था वो कब किया था, तो वो 712 AD में किया था और वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था सिंध पर। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट सिटी इज़ कॉल्ड द गेटवे ऑफ इंडिया। कौन सी सिटी को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो वो मुंबई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है द रॉक मटीरियल कैरीड बाय अ ग्लेशियर इज़ कॉल्ड। ग्लेशियर के साथ जब रॉक मटीरियल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम मोरेन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी इज़। जिस्म में सबसे छोटा गदूद कौन सा होता है, तो वो थायराइड होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है वोलेटाइल मेटल्स आर प्योरीफाइड बाय। वोलेटाइल मेटल्स को किस चीज़ से प्योरीफाई करते हैं, उसे हम डिस्टिलेशन से प्योरीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर पोलियो। किसने वैक्सीन ऑफ पोलियो जो है वो डिस्कवर की थी, तो वो जोनस साल्क ने की थी। क्वेश्चन नंबर 35 है विच वेव्स आर यूज्ड बाय द रेडार्स।
रेडार्स के लिए कौन सी वेव्स को जो है रेडार्स यूज़ करते हैं, तो वो रेडियो वेव्स को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, हु फॉरवर्डेड द थ्योरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़, किसने थ्योरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ को फॉरवर्ड किया था, तो वो लमार्क ने किया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ न्यूक्लियर ट्रीटी, इनमें से कौन सी न्यूक्लियर ट्रीटी नहीं है, तो जेनीवा कन्वेंशन जो है वो न्यूक्लियर ट्रीटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है, द जालियन वाला बाग मसाकरे टुक प्लेस इन, जो जालियन वाला बाग मसाकरे था वो कौन से ईयर में पेश आया था, तो वो 1919 में पेश आया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच कैनाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, कौन सी कैनाल बैनुल अक़वामी तजारत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो पनामा कैनाल है। क्वेश्चन नंबर 40 है, द क्लासिकल एक्सपेरिमेंट ऑफ मैंडल वाज डैश प्लांट, जो क्लासिकल एक्सपेरिमेंट था मेंडल का वो कौन सा था, तो वो पी प्लांट का था। क्वेश्चन नंबर 41 है, द बैटल ऑफ वाटरलू वाज फॉट इन, बैटल ऑफ वाटरलू कौन से साल में लड़ी गई थी, तो वो 1815 में लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 42 है, द टर्म पेरेस्ट्रोइका रेफर्स टू, जो टर्म पेरेस्ट्रोइका है वो किससे मुतल्लिक है या किसको रेफ़र करता है या किसका हवाला देता है, तो वो रशिया को हवाला देता है और पेरेस्ट्रोइका का मतलब है रीस्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 43 है, डैश इज़ नॉट अ सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक, कौन सी जो है वो इनमें से सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक नहीं है, तो वेनेजुएला जो है वो सेंट्रल अमेरिकन रिपब्लिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 है, एस्ट्रोनॉमी बेस्ट एक्सप्लेन्स द कॉज ऑफ, एस्ट्रोनॉमी किस चीज़ के सबब को सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करती है, तो वो ग्रहण के सबब को अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन करती है। ग्रहण मतलब एन एक्लिप्स। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है, तो वो रेन वाटर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच कंट्री प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड, कौन सी कंट्री कॉफ़ी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, तो वो ब्राज़ील है। क्वेश्चन नंबर 47 है, स्नो लाइन इज़, स्नो लाइन क्या है, इट इज़ द पॉइंट अबव विच स्नो एंड आइस कवर द ग्राउंड थ्रू आउट द ईयर, ये वो पॉइंट है जहाँ पर स्नो और आइस जो है वो कवर करती हैं धरती को पूरे साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, द सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ इज़ अबाउट, धरती की सरकमफ्रेंस कितनी है, तो वो है 24,902 माइल्स। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 है, जुलूस आर एसोसिएटेड विद, जुलूस का ताल्लुक़ कहाँ से है, तो उनका ताल्लुक़ है साउथ अफ्रीका से, और जुलूस जो है वो साउथ अफ्रीका का लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है जिसकी जो आबादी है वो 13 मिलियन से ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 50 है, हु वाज द हीरो ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का हीरो कौन था, तो वो जॉर्ज वाशिंगटन था। क्वेश्चन नंबर 51 है, अ बफर स्टेट इज़, बफर स्टेट क्या है, तो बफर स्टेट है अ कंट्री यूजुअली इंडिपेंडेंट सिचुएटेड बिटवीन टू और मोर पावरफुल स्टेट्स, एक आज़ाद मुल्क जो कि दरमिया हो दो पावरफुल स्टेट्स के, उसे हम बफर स्टेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, अ स्ट्रेच ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स इज़ नोन एज, ज़मीन का वो टुकड़ा जिसके चारों तरफ जो है वो पानी होता है, उससे हम क्या कहते हैं, तो उससे हम आइलैंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच एनिमल इज़ अनेबल टू स्टिक आउट इट्स टंग,
कौन सा जानवर है जो कि अपनी ज़ुबान बाहर नहीं निकाल सकता? तो वो क्रोकोडाइल है। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन? इंसानी दिमाग का अंदाज़न वेट कितना होता है? तो उसका वेट होता है 58 ऑन्स। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच टाइप ऑफ यूरेनियम इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स? यूरेनियम का कौन सा टाइप न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ होता है? तो वो U-235 है। क्वेश्चन नंबर 56 है, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन अ टिपिकल प्लांट सेल इज़ अबाउट? प्लांट के सेल में वाटर परसेंटेज कितनी होती है? तो उसमें 85% वाटर होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, मॉर्फाइन क्या है? तो वो ट्रैंक्विलाइज़र है, जिसे हम नींद की दवा भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, अ फिज़िकल चेंज डज नॉट इन्वॉल्व चेंज इन? फिज़िकल चेंज में कौन सी चेंज इन्वॉल्व नहीं है? तो वो चेंज इन मास उसमें इन्वॉल्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 है, मैड्रिड इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ? मैड्रिड कौन से मुल्क का कैपिटल सिटी है? तो वो स्पेन का कैपिटल सिटी है। क्वेश्चन नंबर 60 है, इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ? जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स किस बुनियाद पर अरेंज्ड हैं? तो वो एटॉमिक नंबर पर अरेंज है। क्वेश्चन नंबर 61 है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस इज़ द पार्लियामेंट ऑफ? नेशनल पीपल कांग्रेस कौन से मुल्क की पार्लियामेंट है? तो वो चाइना की पार्लियामेंट है। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंगल डिजीज़? इनमें से कौन सी डिजीज़ फंगल डिजीज़ है? तो वो रिंग वॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच इज़ फाउंड जनरली इन द एवरग्रीन फॉरेस्ट? इनमें से कौन सा आमतौर पर एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलता है? तो वो रोज़ वुड है, यानी कि गुलाब की लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 64 है, द फेमस सन टेम्पल इज़ लोकेटेड इन? जो मशहूर सन टेम्पल है वो कहाँ पर वाक़ है? तो वो उड़ीसा में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 65 है, विच कंटिनेंट हैज़ नो डिज़र्ट? कौन से कंटिनेंट में डिज़र्ट नहीं है? तो यूरोप में डिज़र्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 है, नाइट ब्लाइंडनेस इज़ कॉज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ? नाइट ब्लाइंडनेस किस चीज़ की कमी की वजह से होती है? तो वो विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 67 है, डैश आइलैंड इज़ इन कैरेबियन सी? कौन सा आइलैंड कैरेबियन सी में है? तो वो जमाइका है, जो कि कैरेबियन सी में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच लैंग्वेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स? कौन सी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स हैं? तो वो कंबोडियन है, जिसमें 74 अल्फ़ाबेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, व्हाट इज़ द एक्चुअल केमिकल नेम ऑफ विनीगर? विनीगर का असल केमिकल नाम कौन सा है? तो वो एसिटिक एसिड है, जिसे हम उर्दू में सुरका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम आयरन? इनमें से किस चीज़ में सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है? तो ग्रीन वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, वियना इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ? वियना किस मुल्क की कैपिटल सिटी है? तो वो ऑस्ट्रिया की कैपिटल सिटी है। क्वेश्चन नंबर 72 है, गन मेटल डज नॉट कंटेन? गन मेटल में क्या नहीं होता? तो उसमें आयरन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच कंट्री इज़ कॉल्ड एज लैंड ऑफ थंडरबोल्ट? कौन से मुल्क को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? तो वो भूटान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ऑफ यूएस बिलोंग टू विच पार्टी? यूएस के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन जो थे, उनका ताल्लुक कौन सी पार्टी से था? तो उनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से था।
क्वेश्चन नंबर 75 है, व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ ओस्लो, द कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्वे। ओस्लो का पुराना नाम क्या है जो कि नॉर्वे का कैपिटल है? तो उसका पुराना नाम है क्रिस्टियाना। क्वेश्चन नंबर 76 है, द बायोलॉजी ऑफ टेरेस्ट्रियल लाइफ इज़ नोन एज। जो बायोलॉजी है टेरेस्ट्रियल लाइफ की उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जियो बायोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, सोफिया इज़ द कैपिटल ऑफ। सोफिया कौन से मुल्क का कैपिटल है? तो वो बल्गेरिया का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 78 है, द खुंजरा पास इज़ ओपन टू ट्रैफिक बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। खुंजरा पास जो है वो किन कंट्रीज़ की ट्रैफ़िक के लिए जो है वो खुला है? तो वो चाइना और पाकिस्तान की ट्रैफ़िक के लिए जो है वो खुला है। क्वेश्चन नंबर 79 है, अ ग्रोइंग होल इन द ओजोन लेयर हैज़ बीन डिटेक्टेड ओवर। ओजोन लेयर में जो होल है वो कहाँ पर डिटेक्ट किया गया है? तो वो एंटार्क्टिका में जो है वो डिटेक्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 है, हु पॉइंटेड आउट द रोल ऑफ हेरिडिटी। रोल ऑफ हेरिडिटी को पॉइंट आउट किसने किया था? तो वो मेंडल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 81 है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सैन मरीनो। सैन मरीनो की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इटालियन है। क्वेश्चन नंबर 82 है, सिमला पैक्ट वाज साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड। सिमला पैक्ट पाकिस्तान और किसके दरमियान साइन किया गया था? तो वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान साइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 83 है, विच इज़ द मोस्ट एफिशिएंट इंजन। इनमें से कौन सी इंजन सबसे एफिशिएंट है? तो वो इलेक्ट्रिक इंजन है। क्वेश्चन नंबर 84 है, लंदन इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। लंदन कौन सी नदी के किनारे पर वाक़े है? तो वो रिवर थैम्स के किनारे पर वाक़े है। क्वेश्चन नंबर 85 है, मॉडर्न इकोनॉमी इज़ वन ऑफ। मॉडर्न इकोनॉमी क्या है? तो वो एक प्लेन्ड इकोनॉमी है। क्वेश्चन नंबर 86 है, विच फ्यूल हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। कौन से फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे हाईएस्ट है? तो वो केरोसिन ऑयल है। क्वेश्चन नंबर 87 है, विच व्हेन वाज स्लेवरी अबॉलिश्ड इन यूएस। स्लेवरी को यूएस से कब ख़त्म किया गया था? तो उसे 1863 में ख़त्म किया गया था। क्वेश्चन नंबर 88 है, हु सेड द किंग शुड बी अ लायन एज वेल एज फॉक्स। ये किसने कहा था कि जो किंग है वो शेर के साथ लोमड़ी भी होना चाहिए? तो ये मकियावेली ने कहा था, मकियावेली। क्वेश्चन नंबर 89 है, ब्लैक होल्स वर प्रेडिक्टेड बाय। ब्लैक होल्स को किसने प्रेडिक्ट किया था? तो वो आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 90 है, डैश इज़ द मोस्ट इफेक्टिव कैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। कौन से वेव्स हैं जो कि इफ़ेक्टिव कैरियर ऑफ कम्युनिकेशन हैं? तो वो माइक्रोवेव्स हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, द टर्म कैनन इज़ एसोसिएटेड विद। जो टर्म कैनन है वो कौन सी गेम से एसोसिएटेड है? तो वो बिलियर्ड से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 92 है, द ड्यूरेशन ऑफ डे एट द पोल्स इज़। जो ड्यूरेशन होती है डे की पोल्स पर वो कितनी होती है? तो वो 6 मंथ्स होती है। क्वेश्चन नंबर 93 है, चेंज ऑफ सीजन्स एंड देयर फॉर्मेशन इज़ काज्ड बाय। चेंज ऑफ सीजन्स और उनकी जो बनावट है वो किस सबब से होती है? तो वो रेवोल्यूशन की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 94 है, आडम वाज अ फेमस कैरेक्टर इन। आडम किस में फेमस कैरेक्टर था? तो वो पैराडाइज लॉस्ट का जो है वो फेमस कैरेक्टर था। क्वेश्चन नंबर 95 है, ऑटोप्सी इज़। ऑटोप्सी क्या है? तो ऑटोप्सी पोस्टमार्टम है। क्वेश्चन नंबर 96 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर पासिस थ्रू 3 कंट्रीज़। कौन सी नदी 3 कंट्रीज़ से पास होती है? तो वो
रिवर ब्रह्मपुत्रा है, जो कि 3 कंट्रीज से पास होती है। क्वेश्चन नंबर 97 है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर सिल्वर का कौन सा मुल्क है? तो वो मैक्सिको है। लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स की ज़मीन कौन सी है, या फिर लैंड ऑफ प्रॉफिट्स किस मुल्क को कहा जाता है? तो वो पैलेस्टाइन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, विच कंट्री इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड? कौन सा मुल्क गोल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है? तो वो साउथ अफ्रीका है। क्वेश्चन नंबर 100 है, लूनर एक्लिप्स इज काज्ड व्हेन? चांद ग्रहण कब होती है? तो जवाब है, द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। जब ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान आती है, तब जो है वो लूनर एक्लिप्स होती है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।